हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस सुंदर अवसर के लिए। आप सभी को जय मसीह की। चैनल प्रेरणा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 5। भजन संहिता 5 भी जो दाऊद ने लिखा है, इसमें हेडिंग में ही लिखा है सुरक्षा के लिए प्रार्थना। दाऊद जब किसी भी प्रॉब्लम में होता था तो परमेश्वर को पुकारता है और दाऊद परमेश्वर से कहता है कि मेरी बातों पर, यानी मैंने जो दुहाई, जो अर्जी मैंने तुझको दी है उन पर ध्यान दे। क्यों ध्यान देने के लिए दाऊद यहाँ पर बोलता है? क्योंकि दाऊद बोलता है कि मैंने केवल तुझी को पुकारा है, मैंने तुझ पर ही भरोसा किया है, मेरी सुरक्षा तू ही कर। पहली आयत में लिखा है कि हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा और मेरे कराने की ओर ध्यान लगा। और दूसरी में लिखा है कि हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझे से प्रार्थना करता हूँ। और थर्ड में लिखा है कि हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। दाऊद यहाँ पर परमेश्वर से कहता है कि मेरी बातों पर कान लगा, मेरे कराने, यानी जब दाऊद किसी दुख की घड़ी में है और दुखी होकर करा रहा है तो परमेश्वर को पुकार कर कहता है, दाऊद परमेश्वर से बोलता है कि हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैंने तुझी से प्रार्थना किया है। दाऊद बोलता है कि मैं केवल परमेश्वर और सिर्फ मैंने आप ही से मैंने प्रार्थना किया है और मैं किसी और के सम्मुख नहीं गया हूँ दुखी होकर। मेरा भरोसा केवल आप पर है। और यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से बातें करके कहता है कि मेरी जो आवाज़ है, मेरी जो प्रार्थना है, भोर के समय वो तुझको सुनाई दे, जब सभी लोग सो रहे होते हैं, और तब मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। और भोर के समय परमेश्वर को पुकार कर कहता है कि मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। दाऊद कब बाट जोहता है? वो जब बाट जोहता है, पहले वो प्रार्थना करता है और भोर की प्रार्थना करके वो परमेश्वर की बाट जोहता है। प्रियो, अधिकतर लोग क्या करते हैं, भोर की तो बात ही अलग है, प्रार्थना ही नहीं करते, केवल क्या करते हैं, बाट जोहते हैं कि परमेश्वर काम क्यों नहीं कर रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि प्रियो, हमने अपनी बात को तो परमेश्वर के सामने रखा ही नहीं और हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर इन बातों पर ध्यान दे और खुद से काम करें। हम भूल जाते हैं कि वी आर द सर्वेंट ऑफ गॉड, है ना। पर हम क्या करते हैं, हम इसका उल्टा ही करते रहते हैं। प्रियो, काम तो हमें भी करना है। जो वचन में लिखा है कि जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, क्या आप ऐसा करते हैं? प्रियो, अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है तो यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो अभी आप सुनाएं। और सबसे पहले तो आप प्रार्थना करें, फिर परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देगा। चौथी आयत में लिखा है कि क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती और घमंडी तेरे सम्मुख खड़े ना होने पाएंगे, और तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। छठी आयत क्या कहती है कि यहोवा उनसे घृणा करता है। ये निर्णय आपका है प्रियो। आज आप मसीह में होकर भी झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं या एक दूसरे से छल करते हैं, किसी की हत्या में आप सहभागी हो जाते हैं, है ना, झूठा साक्षी हो आप बनते हैं, या फिर एक दूसरे की अगर टांग खींचते हैं, वो भी सही नहीं है। और आपका खुद का निर्णय है ये, आपको परमेश्वर का प्रेम चाहिए या फिर आप परमेश्वर की घृणा को पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का जो निर्णय होगा ना, परमेश्वर का जो निर्णय होगा वो खरा निर्णय होगा, उसमें कोई छल कपट नहीं होगा। 7वीं आयत में दाऊद कहता है कि मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा और तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। प्रियो, वही अपार करुणा आज हम पर भी है, वही अपार करुणा आज हम पर भी है। क्या आप ऐसा करते हैं जैसे दाऊद कहता है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा? या फिर
आप किसी और के ही डर में हैं, है ना, आपके मन में कुछ और ही चल रहा होता है, आप परमेश्वर की जगह और ही बातों में आपका झुकाव है ना, या आपका हृदय कहीं और ही लगा है। वो इंस्टाग्राम भी हो सकता है, फेसबुक भी हो सकता है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं, और या फिर इनसे हटकर नशा भी हो सकता है। नशा छोटा बड़ा किसी भी तरह से हो सकता है ना, ड्रिंक करना या फिर स्मोकिंग करना, है ना। अगर आप अभी तक ऐसा कर रहे हैं तो प्रियो, प्लीज़ आप अपना उद्धार ना खोएं, क्योंकि इन सब बातों के द्वारा ही पाप उत्पन्न होता है। कृपया आप पवित्रताई में ही जीवन बिताएं और स्वर्ग की ओर देखते हुए केवल परमेश्वर को ही दंडवत करें, और परमेश्वर का ही भय आपको होना चाहिए। 8वीं आयत में लिखा है कि हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। दाऊद परमेश्वर को पुकारता है, हे यहोवा। दाऊद परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर से वो अगुवाई को मांगता है। अगर हम किसी भी परेशानी में होते हैं या किसी से हमारा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ मनमुटाव हो जाता है, हम खुद अधिकतर परमेश्वर को कमांड करने लग जाते हैं, है ना। हम कहने लगते हैं परमेश्वर ऐसा कर दे, वैसा कर दे, इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों कर दिया, है ना, तू भी उनके साथ ऐसे कर, है ना। हम भूल जाते हैं। मैं फिर से कहूँगी, वी आर द सर्वेंट ऑफ गॉड, है ना। हम यहाँ पे दाऊद क्या कहता है कि है मेरे परमेश्वर, तू ही मेरे आगे आगे अपना सीधा रास्ता दिखा। वो खुद को शून्य करके परमेश्वर से मांगता है। क्या आप ऐसे करते हैं? आप परमेश्वर की अगुवाई को मांगते हैं? अगर नहीं तो प्रियो, आज से ही आप ऐसा करना शुरू करें, और फिर आप अपने जीवन में देखें परमेश्वर की आशीषों को। और 9वीं आयत में लिखा है कि क्योंकि उनके मुख में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी चिकनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा और वे ही अपनी युक्तियों से आप गिर जाएं। 10वीं आयत में लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। 11वीं आयत में लिखा है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें और वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हों। दाऊद यहाँ परमेश्वर से कहता है कि तू उनको दोषी ठहरा, किनको? जो शैतान के चलाए चलते हैं, उसकी अगुवाई में चलते हैं, है ना। उनका जो युद्ध है वो हमसे नहीं बल्कि परमेश्वर से है। जो शैतान जानता है वो हमसे ज़्यादा बाइबल को जानता है, लेकिन फिर भी ताक में रहता है कि किस किस को फाड़ खाए। उसकी लड़ाई भी सीधा परमेश्वर से है, क्योंकि वो जानता है कि वो हार चुका है यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, लेकिन आज भी वो सबको भरमाने की ताक में रहता है। दाऊद यहाँ पर कह रहा है उन सब के लिए कि हे मेरे परमेश्वर, उनके अपराधों की अधिकाई के कारण उनको तू बाहर कर, और क्योंकि उन्होंने सीधा आपसे बलवा किया है। और 11वीं आयत में लिखा है कि परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वो सब क्या करें? आनंद करें। चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो आनंद करें, ऊंचे स्वर से गाएं, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। यूहन्ना को जब पतमुस टापू पर भेजा गया था तब वहाँ पर उसे कोई आशा नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका जो भरोसा था वो परमेश्वर पे था, और वहाँ पर भी प्रभु का काम हुआ, है ना। प्रभु में और भी अधिक प्रफुल्लित हुआ और औरों के लिए आशीष का कारण बना। हो सकता है कि आज आप भी किसी समस्या में हो, किसी परेशानी में हो, प्रियो, आप प्रभु में बने रहे, यीशु मसीह की आज्ञाओं को माने, और जहाँ कहीं भी हो, प्रभु ने जहाँ कहीं भी आपको रखा है
मसीह में अपनी दौड़ को पूरा करें। वचन 12 में लिखा है कि क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा और हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेर रहेगा। तू धर्मी को क्या देगा? आशीष देगा। धर्मी कौन है यहाँ पे? क्या जो रोज़ बाइबल पढ़ता है, हर संडे को चर्च जाता है, बहुत ढेर सारा दान भी देता है? कौन है धर्मी? अगर ये धर्मी हैं तो ये सब बातें तो संसार के लोगों में भी होती हैं। वो भी बहुत मंदिरों में जाते हैं और धर्म के बहुत सारे कामों को करते हैं, बहुत सा दान भी देते हैं। फिर तो वो भी लोग धर्मी कहलाएंगे। प्रियो, बाइबल के अनुसार धर्मी मनुष्य कौन है? भजन संहिता 1 में देखा है, जो मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान लगाता है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना दुष्टों की युक्ति पर चलता है, वो ही धर्मी है। केवल वचन जानना नहीं, पर उस पर चलना भी, अपने जीवन में उन बातों को लागू करना भी जरूरी है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर अपने अनुग्रह रूपी ढाल से हमें घेर कर रखता है। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हमेशा बना रहता है। क्या आप भी चाहते हैं कि प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे? तो प्रियो, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें केवल आपके मुंह से नहीं, आपके जीवन में भी दिखना चाहिए। सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारें, वो आपको प्रोटेक्शन ज़रूर देगा। इन वचनों के द्वारा आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।